फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 फॉर अक्टूबर 2023 के अंदर काफी लोगों को एक एरर जो है वो आ रहा है कि आपका जो DRC 1C है वो अभी वैलिडेशन चेक कर रहा है जीएसटी पोर्टल, और उसके बाद ही आप अपनी जीएसटीआर 1 जो है फाइल कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन में अब आपको क्या करना है और किस तरीके से आप अपनी जीएसटीआर 1 जो है वो सही तरीके से फाइल कर पाएंगे, इस सेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, आपके पास क्लियर 48 आवर्स होने चाहिए। क्लियर 48 आवर्स होने चाहिए का क्या मतलब? इसका मतलब ये कि लेट सपोज आपका ड्यू डेट है 11 नवंबर 2023, तो आपको अपनी जीएसटीआर 1 और उसमें जो डेटा अपलोड करना है वो विदाउट फेल 8 तारीख को या 9 तारीख तक अपलोड कर देना है। तभी आप 11 तारीख को रात में 11:59 तक अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल कर पाएंगे। अगर आप 10 तारीख को ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आपका जीएसटीआर 1 इस बार डिले से जाए और आपका फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो अमेंडमेंट अगर आपने किया है वो नहीं हो पाएगा। आपके सामने वाले परचेजर को जीएसटीआर 2B में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में समस्या आएगी। तो आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए इस बार के लिए कि आप अपनी जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट 9 नवंबर 2023 मान के चलेंगे। अब सबसे पहले जब आपने ये माइंडसेट कर लिया कि 9 नवंबर को आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, 9 नवंबर को कर नहीं पाएंगे आप, आपको क्या करना है? अब यहां पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये जीएसटीआर 1 है ये अब रेडी टू फाइल स्टेटस में है। हम लोगों ने इसके ऊपर जो डेटा हमारा है ये हमने अपलोड किया था 2 नवंबर 2023 को, और आज 4 नवंबर को ये अब रेडी टू फाइल स्टेटस में आ चुका है। इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको अपने जीएसटीआर 1 का जो भी डेटा है अक्टूबर 2023 से रिलेटेड, चाहे जो भी डेटा आप भरना चाहते हैं वो सारा का सारा डेटा आप अपलोड कर दीजिए। B2B के टेबल में, B2C के टेबल में, एक्सपोर्ट टेबल, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, HSNY समरी, एडवांसेस, जिस जिस टेबल में आपका फिगर है, जिस जिस टेबल में आपका डेटा है वो फाइल कीजिए। और फाइल करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जनरेट समरी का। आपको वहां पर जनरेट समरी जो है वो क्लिक करना है। जनरेट समरी में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अगर उसी लेवल पे आपका ये एरर दिख रहा है कि DRC 1C वैलिडेशन इज इन प्रोसेस, काइंडली ट्राई आफ्टर सम टाइम, या फिर जनरेट समरी करने के बाद जब आप समरी जनरेट हो जाए और फाइलिंग वाले पेज पे जाएं और जहां आपका फाइल स्टेटमेंट होने के बाद इस जगह पे दिखता है कि DRC 1C का एरर आ रहा है, दोनों ही सिचुएशन में आपको एक सिंपल सा काम करना है। सिंपल सा काम क्या करना है? सिंपल सा काम ये करना है कि जिस दिन आपके पास ये एरर शो हो रहा है उस एरर को उस एरर को आप टिकट के माध्यम से जीएसटी पोर्टल को बता दें। और उस जीएसटी पोर्टल के अंदर जब आप ग्रीवेंस लॉन्च करेंगे तो उसमें आप ये मेंशन कीजिएगा कि हमारे अगेंस्ट कोई भी जीएसटी DRC 1C का एप्लीकेबल फॉर्म जो है वो एक्टिव नहीं है। ये आप चेक कैसे करेंगे? और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के भेजना मैंडेटरी है। तो इसके लिए आपको जाना है सर्विसेज टैब, रिटर्न्स टैब, रिटर्न्स टैब के अंदर रिटर्न कंप्लायंस, और रिटर्न कंप्लायंस में आपको यहां पर दिख जाएगा ITC मिसमैच DRC 01 कैपिटल C। इसमें जब आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू पे क्लिक करते ही आपको यहां पर तीन ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, रेफरेंस नंबर, रिटर्न पीरियड और स्टेटस। तो आप यहां पर क्या करेंगे? रिटर्न पीरियड लेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24, और 23-24 लेकर के आप यहां हर एक मंथ का, चाहे वो आपका जून का हो, जुलाई महीने का हो, उसके बाद अगस्त महीने का हो, हर एक मंथ का स्क्रीनशॉट लेना आपके लिए मैंडेटरी है। तभी जीएसटी पोर्टल जो है वो आपके ग्रीवेंस पे एक्शन लेगा। सितंबर महीने का चेक कर लीजिए, अक्टूबर का तो अभी आप चेक करेंगे नहीं, तो अप टू सितंबर तक आपको इस तरीके से स्क्रीनशॉट जो है वो लेना है, उसकी जिप फाइल बनानी है। जीएसटीआर 1 एरर पेज जहां पर वो एरर आ रहा है उसकी स्क्रीनशॉट लेनी है, उसको भी उस जिप फाइल के अंदर डालना है। और ये सारी चीजें जब आप कर लें तो आपको यहां पर फिर स्टेटस जो पेंडिंग है
उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के चलना है। तो ये 4-5 स्क्रीनशॉट्स बहुत मैंडेटरी हैं, तभी आपका पोर्टल जो है वो इस ग्रीवेंस वाली चीज को एक्सेप्ट करेगा और आपका GSTR1 प्रोसेस करके दिया जाएगा। ये सारी चीजें जब आप स्क्रीनशॉट आप ले लें, उसके बाद आप हेल्प एंड टैक्सपेयर फैसिलिटीज के अंदर ग्रीवेंस वाले टैब में जाएंगे और वहां पर आपको अपना टिकट रेज करना है, जहां आप अपना नाम, GST नंबर, अपना इशू डिस्क्राइब करेंगे और उसके अंदर वो जिप फाइल जो है वो अपलोड कर देंगे एज एन अटैचमेंट। जिस दिन आप ये भेजेंगे उसके विद इन 48 आवर्स आप खुद देखेंगे कि आपका GSTR1 जो है वो अब रेडी टू फाइल स्टेटस में आ जाएगा और उसके बाद आप अपनी GSTR1 की फाइलिंग जो है वो बहुत ही इजीली कर पाएंगे। समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपके लिए समय कम बचा है और यहां पर ये एक्शंस लेने के लिए आपको बहुत जल्दी अपना GSTR1 का डेटा फाइनल करना होगा। और इस बार की GSTR1 में काफी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का अगर कोई अमेंडमेंट है तो उसके लिए लास्ट चांस है आपके पास। 11 नवंबर 2023 या उसके बाद आप सोचेंगे अगले महीने की GSTR1 में आप 22-23 का अमेंडमेंट कर लें, तो वो आप कर नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि सब लोगों को जिनको भी ये एरर आ रही है उनको इस रिजोल्यूशन का, इस स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन का समझ में आए और वो अपनी GSTR1 जो है टाइमली फाइल कर लें। जो हमारा DRC1C है, इसको इसको इनेबल कब करेगा पोर्टल, जब आपका GSTR2B और GSTR3B का जो डेटा है उसके अंदर कोई मिसमैच उसे नजर आएगा। तो आप ये भी चेक कर लीजिए कि आपका कहीं GSTR2B या 3B जो है वो कहीं मिसमैच तो नहीं है। जैसे हमारे पास 15,27,000 का हमारा 2B का डेटा है और 3B में 15,33,000 का है। तो यहां पर हालांकि जो एक इन्होंने बता रखा है GST काउंसिल की मीटिंग के अंदर कि ये जो डिफरेंस है, ये जो DRC1C है वो कब इनेबल होगा, तो इसने बता रखा है GST काउंसिल की मीटिंग के अंदर कि 25 लाख एंड 20% का डिफरेंस होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर ये सब पे ही वैलिडेशन लगा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी नया ये फीचर है, इस वजह से ये दिक्कत आ रही होगी ऐसा मुझे लगता है। आने वाले समय में ये चीजें हो सकता है वो क्लैरिफाई हो जाए और ऐसी कोई दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। तो अभी फिलहाल आपको क्या करना है, टेम्पररी बेसिस पे क्या जुगाड़ लगाना है वो मैंने आपको समझा दिया है। देसी जुगाड़ लगाइए, तभी आप अक्टूबर की GSTR1 जो है फाइल कर पाएंगे विद इन टाइम, ताकि आप भी शांति से रहें, आपके सप्लायर भी शांति से रहें, आपके परचेजर भी शांति से। ठीक है, चलिए अब इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, हमारे YouTube चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस ऑन GST डिस्कशंस हमारे चैनल पर रेगुलरली आप लोगों के लिए प्रोग्राम्ड किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक GST का फुल कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। 180 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें GST के हर एक प्रोविजंस आपको डिटेल्ड एनालिसिस के साथ बताई गई हैं। अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में दिए गए हैं। मंथली GST इनकम टैक्स अपडेट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जो नंबर्स स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे कांटेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।